उत्तिष्ठ जागत प्राप्य वराणि अबोध्यत। यह किसका उद्बोधन है? शायद आप जानते होंगे, यह उद्बोधन स्वामी विवेकानंद जी का है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म आज ही के दिन 12 जनवरी 1863 ईस्वी में बंगाल प्रांत में हुआ था। पिताजी विश्वनाथ दत्त, माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी थी। बचपन से ही अलौकिक प्रतिभा के और जिनकी चरित्र की महानता अवर्णनीय है, ऐसे उत्तम चरित्र को लेकर पैदा हुए थे। और माता भी घर में कुछ धार्मिक परिवेश भी ऐसा था। स्वामी विवेकानंद जी बचपन से ही बहुमुखी प्रतिभा के थे। तो इनका उद्देश्य था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबका हित हो और सबका बहुजन मतलब लोगों का, जिसमें हित हो और जिसमें लोगों का सुख हो, वही कार्य करिए। एक बार यह कक्षा में पढ़ रहे थे, किसी आचार्य द्वारा कोई प्रश्न पूछा गया। इन्होंने उत्तर सही दिया, लेकिन उस समय जो आचार्य थे इनकी प्रतिभा को नहीं पहचाने। उन्हें लग रहा था कि यह गलत बता रहे हैं। उस सत्य प्रश्न को असत्य मान लिए और इन्हें दंड भी दिए। लेकिन विवेक स्वयं में विवेक थे, यह अपनी बात पर अड़े रह गए और अंत में वह इनको दंड भी दिए। घर वापस आए, अपनी माता से कहे। इनकी माँ कही, यदि प्रश्न सत्य है, तुम्हारा उत्तर सत्य है, तो तुम उस पर अड़े रहो, या तुम उस पर दृढ़ निश्चय बना लिए कि सही है। यह गलत बात नहीं, अच्छी बात है। अब इनको यह और मिल गया कि सत्य का सदैव पालन करना चाहिए। एक अच्छा गुण पहले से था ही, और माँ का जब सहर्ष स्वीकार कर ली तो उस पर और इन्हें बल मिल गया। अपने कर्म योग में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हमें संसार का सहयोग करना चाहिए। और बात यह भी है कि संसार का सहयोग हम क्यों करें और कैसे करें। तो संसार का सहयोग करने के लिए हमें बड़े से बड़े महल और बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग या इस तरह हॉस्पिटल या इन सब बनवा के हम सहयोग नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति भूखा है तो उसे हम भोजन दे सकते हैं। किसी व्यक्ति को वस्त्र की आवश्यकता है तो वह हम वस्त्र दे सकते हैं। लेकिन वस्त्र दे करके हम अपने को धन्य न माने। धन्य वह है जिसे वस्त्र की आवश्यकता है। यह भाव आपके अंदर वह पैदा किया है। कभी दान देने के बाद यह नहीं सोचना चाहिए कि मैंने दान दिया है, अर्थात ऐसा परिवेश आया, ऐसी परिस्थिति बनी तो मैंने दान दिया। तो दान लेने वाला भी धन्य है, वह आपसे तुच्छ नहीं है, छोटा नहीं है। ऐसा विवेकानंद जी के कर्म योग में कह रहे हैं कि सबको आग क्या करती है? आग हमें गर्म रखती है। आग से हम ऊष्मा प्राप्त करते हैं, लेकिन वही आग से अगर हमारी अंगुली जल जाती है तो हम तुरंत आग का दोष देते हैं कि आग के कारण ही हमारी अंगुली जली, या अपना स्वयं का दोष नहीं देते हैं कि मेरी असावधानी के कारण मेरी अंगुली में यह जल गई। तो संसार की कोई भी चीज बुरी नहीं है और खराब, वह अच्छी तो अच्छे है ही जिसे समाज स्वीकृति देता है, लेकिन संसार की कोई भी चीज बुरी नहीं है। उसे हम उसके सदुपयोग करें, सही नजरिए से देखें, सही तरीके से देखें, तो सहयोग करना है। हम महल बनाएं, बहुत से बड़े बड़े हॉस्पिटल बनवा दें, लेकिन कोई तूफान आ जाए, कोई ऐसी महामारी आ जाए, हॉस्पिटल के सभी लोग एक साथ, ऐसा हो ही ना, लेकिन हो जाता है तो लोग दोष किसका देते हैं? इस बनाने वाले का। यह बनाने वाले का तो कुछ दोष है, लेकिन उसे किस ढंग से उसे करना चाहिए था और कैसे करना चाहिए था, शायद वह सही ढंग से नहीं किया। तो इनके कर्म योग के अनुसार हमें व्यक्ति का सदैव अधिक से अधिक सहयोग करना चाहिए। हम कितना सहयोग, किसी को हम छोटा दान दे करके और उसे सुख का अनुभव करें, बहुत सुखानुभूति करें कि हमने बहुत बड़ा कार्य किया। ऐसी सुखानुभूति अपने मन में दान देने के बाद कभी लानी नहीं चाहिए। संसार में बहुत सी वस्तुएं हैं और जो आप सही ढंग से उनको भोग कर पाते हैं या दूसरे को भोग करने का माध्यम बनते हैं, वही सर्वश्रेष्ठ। और सर्वश्रेष्ठ करने के लिए हमें उत्तम
उत्तम चरित्र की आवश्यकता होती। जब शिकागो में स्वामी जी का शिकागो में जब इनका सम्मेलन हुआ था, अमेरिका के शिकागो में, वहाँ जब स्वामी जी का भाषण चलने लगा तो स्त्री पुरुष सुनते सुनते सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उसी में से एक युवती खड़ी होकर के इनसे विवाह करने का आग्रह किया। पूछे कि आप विवाह करना मुझसे क्यों चाहती हैं? वह बोली कि मैं आपसे विवाह इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं आपके जैसा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। बोले मेरे जैसा पुत्र प्राप्त करने की अगर आपके अंदर यही इच्छा है तो मैं भी तो आपका पुत्र हूँ। सोचिए कितना उत्तम चरित्र है। इस चरित्र की तुलना किसी देवी देवता से नहीं की जा सकती। ऐसा सुंदर और उत्तम चरित्र का उदाहरण कहीं और नहीं मिलेगा। हमारे भारत भूमि में भी पैदा हुए ऐसे महापुरुष। आज भी एक बहुत छोटा नन्हा सा बच्चा है, उस बच्चे को हम स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण देते हैं, वह मन ही मन प्रसन्न होता है। अगर हम उसे किसी अंगुली मार डाकू या किसी का उदाहरण देंगे तो वह जानेगा ये अच्छा नहीं है, इनका चरित्र अच्छा नहीं। तो इसलिए इनकी जयंती सही रूप में तभी सार्थक होगी जब हम इनके किसी एक भी गुण को अपने चरित्र में उतारने का प्रयास करेंगे और अपने चरित्र को बहुत अधिक इनकी तरह नहीं भी बन पाए तो क्या हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्थात जिसमें सबका सुख हो, जिसमें सबका हित हो, यही विचारधारा लेकर के हम अपने जीवन को जिए तो शायद हमारा जीवन सफल होगा। और सही रूप में आज की इनकी जयंती भी होगी। इनके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ तथा श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।